फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं बात करूँ यूनिट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो उसके अंदर हम बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके अंदर? इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। देन उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी नेटवर्क डिवाइसेस की, ठीक है। देन उसके हमने बात करी थी नेटवर्क टोपोलॉजीज या नेटवर्क टाइप्स की। देन उसके बाद हमने बात करी थी डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। एंड इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट स्विचिंग टेक्निक्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया इन द डाटा कम्युनिकेशन। आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल की और इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, व्हाट इज प्रोटोकॉल? बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स है जिसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेट जो पार्टीज होती है, यानी कि जो सेंडर हो गया, रिसीवर्स हो गया, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन करने के लिए उनको ये फॉलो करने चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली कम्युनिकेशन को हैपन होने के लिए जो सेंडर है, रिसीवर है, या और इवन बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनको क्या होता है, दे नीड टू फॉलो सम रूल्स, ठीक है। देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटोकॉल्स? ठीक है। तो कि भाई प्रोटोकॉल्स की नीड है क्या, प्लस प्रोटोकॉल से हमें काम क्या क्या हो रहा है। देखिए बेसिकली प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, हमें ये बताते हैं। अगर मैं बात करूं सेंडर और रिसीवर के एंड से, ठीक है, लेट्स से दिस इज सेंडर, दिस इज रिसीवर। सेंडर इज सेंडिंग सम डाटा टू रिसीवर, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो डाटा होता है आपका इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस होता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है। लेट्स से मेरा पैकेट है 50 MB, ठीक है, लेकिन रिसीवर की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 50 MB को डाटा को ले पाए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा वो, सेंडर को नोटिफाई करेगा कि भाई मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो आप अपने पैकेट को और छोटा करो, ठीक है। या फिर अगर सपोज करो ये 50 MB का डाटा भेज रहा है 1 सेकंड के अंदर, लेकिन इसकी कैपेसिटी कुल है कि भाई वो 50 MB सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही कलेक्ट कर पाएगा। तो उस सिनारियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में होगा ये कि ये रिसीवर सेंडर को नोटिफाई करेगा कि भाई मैं इतना ज्यादा डाटा एक साथ ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, तो आप अपना डाटा धीरे धीरे भेजो। यानी अभी या तो अपनी स्पीड कम करो या अपने पैकेट का साइजेस कम करो। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस व्हेन प्रोटोकॉल इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो यानी कि हम कोई भी सेंडर या नेटवर्क या रिसीवर ओवरफ्लो ना हो जाए विद द इंफॉर्मेशन, ताकि वो इंफॉर्मेशन को या डाटा को या पैकेट्स को मैनेज कर पाए इजीली। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स करते क्या क्या है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, किस टाइप का डाटा ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल भाई, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वॉइस सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल होना चाहिए, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द क्या है सेंडर है रिसीवर, उस हिसाब से प्रोटोकॉल्स भी डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। फिर सपोज करो एक डाटा है आपका, मैसेज है कोई, वो बहुत सारे नोड्स के पास जा रहा है। तो ये कैसे डिफाइन होगा कि भाई वो किस किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है डाटा, ठीक है। तो दैट इज आल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है। फिर ये मेजर करना कि भाई जो डाटा है वो हमारा विदाउट लॉस पहुंच गया या नहीं पहुंचा। प्लस अगर सारा डाटा हमारे, फॉर एग्जांपल मैंने बात करी थी कि भाई मेरा मैसेज जो मैसेज था वो 10 पैकेट में डिलीवर हुआ, ठीक है। तो ये 10 के 10 पैकेट को अरेंज करना, इनको प्रोसेस करना, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, प्रोटोकॉल्स के ही काम है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स इन द, जो भी हमारे सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स जो हमें कम्युनिकेशन के अंदर रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज HTTP। जैसा कि मैं ऑलरेडी दो क्लास में 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम सर्च करते हैं कुछ, सपोज करो हमने गूगल सर्च किया, ठीक है, हमने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे पास 10 आइटम्स की लिस्ट आ गई, ठीक है, और उसमें से हमने एक आइटम पे क्लिक करा। तो जो एक आइटम पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, हम उसके वेब पेज की रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। यानी कि हमने यूजर ने, लेट्स से दिस इज अ यूजर, उसको एक वेब पेज देखना है, लेट्स से facebook.com ही देखना है। तो वो क्या कर रहा है, facebook.com को जैसे ही वो एंटर करेगा, उससे क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी आपके फेसबुक सर्वर के पास, ठीक है। और ये वेब पेज जो होगा वो आपके उस पर ट्रांसफर हो जाएगा आपकी
वेब ब्राउजर के पास। तो आपका जो वेब ब्राउजर है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा एफबी सर्वर के पास कि भाई ये वाला पेज मुझे देखना है, यानी कि ये वाला वेब पेज चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसने रिक्वेस्ट करी और इसके रिक्वेस्ट के बाद ये जो एफबी सर्वर होगा इसको रिस्पॉन्स करेगा और वो पेज उसको प्रोवाइड कर देगा। अब पॉइंट टू यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दो उसके अंदर, फर्स्ट वन, दिस वन इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेब पेज है वो डाउनलोड नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है। ना तो अपलोड हो रहा है ना डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेब पेज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एफबी सर्वर टू वेब ब्राउजर। ठीक है, इज इट क्लियर एचटीटीपी? ठीक है, तो बेसिकली एक वेब पेज होता है वो हमारा एचटीएमएल में लिखा होता है और ये वेब सर्वर पे स्टोर होता है via its URL। ठीक है, URL stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जैसे होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, यूजर, जैसे मैंने भी बताया कि जैसे ही हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं और उसका यूआरएल डालते हैं तो क्या होता है, कम्युनिकेशन हैपन होता है यूजर मशीन यानी कि जो हमारा वेब ब्राउजर हो गया और वेब का सर्वर के बीच में यूजिंग एचटीटीपी। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डाली ncrt.nic.in, तो क्या होगा, जो आपका ब्राउजर होगा वो क्या करेगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसके सर्वर को, एनसीआरटी के जो सर्वर होगा उसको। ठीक है, और फिर क्या होगा, जो वहां से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वेब सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा उससे क्या होगा, जो रिक्वेस्टेड वेब पेज होगा वो क्या हो जाएगा, आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, जो वेब पेज है वो क्या हुआ है, आपका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, so this is the mechanism that actually happened behind the http. तो just to summarize you with you guys, जो भी आप यूआरएल डालते हो, यूआरएल इन द सेंस वेबसाइट का नाम डालते हो आप, तो क्या होता है, तो जो वेब ब्राउजर होता है आपका, या जिसको आप क्लाइंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से, यानी कि जो भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट का सर्वर होगा उसको क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे ये वाला पेज चाहिए। ठीक है, ऑन इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट उसको क्या करता है, वेब वेब पेज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली हैपन विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी कम्युनिकेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर एचटीटीपी? नाउ व्हाट इज एचटीटीपीएस देन? अब जो ये हमारी रिक्वेस्ट होती है और जो रिस्पॉन्स आया, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा वेब सर्वर, ये क्या हो गया, वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर ने जो रिक्वेस्ट भेजी, वेब सर्वर ने उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिया। अगर ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होती है हमारी, इसको मैं एनक्रिप्टेड कर दूं, ठीक है, तो तो ये क्या हो गया हमारा, दैट विल बिकम एचटीटीपीएस, एनक्रिप्टेड हो गया, प्लस कुछ एसएसएल सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, अगर वो वेबसाइट हमें फॉलो करती है एसएसएल सर्टिफिकेट को, यानी एक काइंड ऑफ वो रहता है कि सिक्योर, एक तरह से सिक्योर लेयर क्रिएट करने का सर्टिफिकेट रहता है। तो अगर वेबसाइट वो फॉलो करती है प्लस इंक्रिप्शन अलाउ करती है, तो दैट तब क्या होता है, वेबसाइट के आगे लग जाता है एचटीटीपीएस, और इसको आप ग्रीन लॉक भी बोलते हो। ठीक है, ग्रीन सा क्लॉक लग जाता है, तो दैट बिकम एचटीटीपीएस। ठीक है, so that is the basic difference between http and https. https is comparatively more secure because of the encryption of request and response message। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट होती है आपकी और जो रिस्पॉन्स मैसेज हुआ उससे क्या होता है, वो सिक्योर होता है, प्लस इन एडिशन टू दैट वी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके पास एसएसएल सर्टिफिकेट भी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव एफटीपी। बेसिकली क्या है, एफटीपी क्या है हमारा, इट इज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या था, ट्रांसफरिंग फॉर वेब पेजेस, दिस इज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। इसके अंदर क्या होता है, इट इज ऑल्सो फॉलो क्लाइंट सर्वर मॉडल लाइक एचटीटीपी, ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो करती है।
यानी कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी तो उसको फिर क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। पर इसके अंदर क्या होता है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ठीक है, इसके अंदर आपकी अपलोडिंग भी होती है और डाउनलोडिंग भी होती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर बता देता हूँ मैं। तो एफटीपी क्या है, हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि क्या है, प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ठीक है, लाइक एचटीटीपी, एफटीपी आल्सो वर्क्स ऑन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, तो अब एक 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 चीज और, एफटीपी के अंदर हमारे पास दो कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट फॉर द कमांड्स, दूसरा इज डाटा। ठीक है, प्लस एफटीपी के अंदर आपको यूजर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। एचटीटीपी के अंदर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हो, पर जनरली होती है एफटीपी के अंदर। ठीक है, तो व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट फॉर ए फाइल ट्रांसफर विद अनदर सिस्टम, एफटीपी सेट्स अप ए कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स फॉर एक्सेसिंग द फाइल। ठीक है, तो यूजर देन स्पेसिफाई द फाइल नेम एंड लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड। ओके, ओके, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं कर रखा पर होता है। एफटीपी मेक्स टू कनेक्शन, फर्स्ट फॉर द कमांड्स एंड अनदर वन फॉर द डाटा। ठीक है, सिमिलरली एफटीपी के अंदर क्या होता है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग होती है। ओके, देन वी हैव पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में राउटर लगा हुआ है। ठीक है, तो रादर देन ये तो क्या, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये इससे कनेक्ट होना चाहिए, तो दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि दो डिवाइसेस कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे ईच अदर को, और एक डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम टू एक्सचेंज डाटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दो राउटर्स हो गए, वो क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्शन बता रहे हैं और डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर भी। देन दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, एसएमटीपी। एसएमटीपी में क्या होता है, आपने भाई अपने जीमेल से कोई मेल सेंड किया। ठीक है, तो एसएमटीपी सर्वर क्या करता है, आपके कंप्यूटर यानी आपके वेब ब्राउजर से मैसेज ट्रांसमिट करता है टिल मेल सर्वर। ठीक है, मेल सर्वर के बाद जो डाटा आपको सेंड होता है वो पहुंच गया जीमेल के सर्वर के पास। ठीक है, तो एसएमटीपी बेसिकली जब आपने मेल सेंड कर दिया, ठीक है, तो यहां से लेकर सर्वर तक, दिस इज एसएमटीपी। तो एसएमटीपी का मतलब क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस केस में क्या होता है, एसएमटीपी करता क्या है हमारा, सिंपली आपका मेल जो क्या काइंड ऑफ जब आप मेल सेंड कर रहे हो, तो मेल्स को आपके कंप्यूटर से लेकर मेल सर्वर तक पहुंचने के जो रूल्स फॉलो होते हैं, दैट इज आवर एसएमटीपी। ठीक है, देन सर्वर से जो आपका रिसीवर है, यानी जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, लेट्स से आपने यहाँ से भेजा है भाई, फॉर एग्जांपल दिल्ली से कलकत्ता के लिए। ठीक है, तो कलकत्ता से जो सर्वर से आपके कंप्यूटर पे लेके आएगा, दैट इज अवर पॉप 3। ठीक है, पॉप 3 इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, दिस इज अवर बेसिकली एसएमटीपी एंड पॉप 3। अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली भाई जितने भी हमारे आपके, सपोज करो आप एक एज ए 100 लोगों को एक साथ मेल कर रहे हो। ठीक है, आपने ये डाला भाई 100 लोगों को एक साथ मेल कर रहे हो, तो पहले एक को जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा है, एसएमटीपी रिसीवर प्रोग्राम एक्सेप्ट्स ईच मेल दैट हैज अराइव्ड एंड प्लेसेस इट इन द एप्रोप्रिएट यूजर मेल बॉक्स। तो इसका मतलब है ये पॉप 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एसएमटीपी रिसीवर प्रोग्राम बेसिकली ये बात कर रहे हैं पॉप 3 प्रोटोकॉल की। ठीक है,
और जब सारे मेल डिलीवर हो जाते हैं सारे रिसिपेंट्स को, तो ऑब्वियसली जो आउटगोइंग क्यू है उसमें से सारा डाटा चला गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई सपोज करो आपने 100 मेल एक साथ भेजने, 100 लोगों को एक साथ मेल भेजना है। उस केस में क्या होगा, आपका एक बफर क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर यूजर 1 के लिए, यूजर 2 के लिए, यूजर 3 के लिए, ऐसे जाते रहे, मैसेज जाएगा 1 बाय 1, 1 1। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है सीरियली। देन वी हैव टीसीपी आईपी। अभी जितने भी प्रोटोकॉल्स की हमने बात करी, एचटीटीपी हो गई या एसएमटीपी हो गया, ये इस सारे इन सबको क्या करता है, टीसीपी एक पोर्ट प्रोवाइड करता है, पोर्ट नंबर। ठीक है, तो जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है ये पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एचटीटीपी के लिए हमारा है 80 नंबर, एचटीटीपीएस के लिए है हमारा, हम नॉट श्योर, शायद 443 है। सिमिलरली फॉर एफटीपी के लिए 1920 है या 2021 है, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है आपका टीसीपी, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो ट्रांसमिशन है अकॉर्डिंग टू, तो कैसे पता चलेगा कि भाई एसएमटीपी रूल फॉलो कर रहा है या कुछ फॉलो कर रहा है। तो जब भी आपका कंप्यूटर के से मैसेज को लीव होता है कि उसमें वेब रिक्वेस्ट है तो क्या हो जाएगा, 80 नंबर, एचटीटीपीएस है तो 443 नंबर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये तो हो गया टीसीपी। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, आईपी प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस हमारी इंटरनेट से कनेक्ट है, उसको कम से कम एक आईपी एड्रेस जरूर असाइन हो। ठीक है, वो इंश्योर करता है कि ताकि उसका एडवांटेज क्या होगा, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए फर्स्ट ऑफ ऑल कि नेट जो डाटा आ रहा है हमारा वो आ कहाँ से रहा है, प्लस ये किसके लिए जाना है डाटा। ठीक है, जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा है किसके लिए और क्या और कौन भेज रहा है। ठीक है, इसी आईपी एड्रेस की हेल्प से क्या होता है, जब भी कोई इलीगल एक्टिविटी होती है ओवर द ब्राउजर, तो टीसीपी इसी की हेल्प से, आईपी की हेल्प से ही, इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से ही हम लोग ट्रेस बैक करते हैं कि भाई कोई यूजर अगर किसी ने कुछ इलीगल एक्टिविटी करी है तो उसको ट्रेस बैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो ये हो गया। प्लस टीसीपी का एक काम और क्या है कि भाई आपके जो मैसेजेस होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करता है, सो दैट जो पैकेट होते हैं वो हमारे इंटरनेट के थ्रू या हमारे जो नेटवर्क के थ्रू फ्लो कर पाए। ठीक है, तो वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो टीसीपी होता है वो इंश्योर करता है जो मैसेज है हमारा, इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर चंक व्हिच इज कॉल्ड वी नोन एज पैकेट्स। ठीक है, जो कि क्या होते हैं हमारे, राउटेड होते हैं थ्रू द इंटरनेट, कोई डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मुझे यहाँ जाना है, इसके बीच में राउटर हो गया, राउटर हो गया, राउटर हो गया। ठीक है, या फिर ये पाथ फॉलो कर लिया किसी ने, ये वाला पाथ फॉलो कर लिया। तो डिपेंडिंग ऑन द राउटर अवेलेबिलिटी हम लोग कुछ भी, हमारे जो पैकेट्स हैं वो कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो टीसीपी होता है वो क्या होता है, आपका गारंटी क्या होता है, बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। टीसीपी क्या करता है हमारा, ये गारंटीड करता है कि जो पैकेट्स हैं वो हमारे डिलीवर होंगे डेस्टिनेटेड आईपी एड्रेस के ऊपर। अब आप लोगों का टास्क क्या है, चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। एक टीसीपी होता है, दूसरा कौन सा मॉडल होता है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी तो यही सब है बस प्रोटोकॉल्स के अंदर तो, और तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। यस, ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, वन मोर थिंग, वी हैव टू मोर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज टेलनेट। ठीक है, जो बेसिकली आपका क्या है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क जो भी है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी आप रिमोट सेशन से कनेक्ट करते हो। ठीक है, आप करते हो ना रिमोट सेशन से, आपने एक सिस्टम के पास कनेक्ट कर लिया और उस दूसरे सिस्टम को आप एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ टेलनेट। ठीक है, देन वी हैव वीओआईपी व्हिच इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो भी आप कॉलिंग करते हो व्हाट्सएप से या स्काइप से, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
Okay, there is no doubt that we can proceed further. तो that concludes our protocols in network communication. तो अगर मैं बात करूं, हमने लगभग FTTP देख लिया, FTP देख लिया, FPP देख लिया, SMTP देख लिया, TCP IP देख लिया, POP3 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत, HTTPS के बारे में बात कर लिया, टेलनेट के बारे में बात कर लिया और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। बेसिकली आपको कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो जनरली क्या होगा, या तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे प्लस, या फिर एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोटोकॉल बेसिकली करता क्या है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस क्या है, सिमिलरली SMTP और POP3 के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, रिलेटेड टू द वेब सर्विसेज। अब होता क्या है, जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं कि भाई कोई भी नेटवर्क जो होता है, आपको मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपको छोटा सा एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, यानी कि आपको एक स्विच लगा हुआ है और घर में आपके 4-5 डिवाइसेस हैं। ठीक है, आपको क्या करना होता है, कोई मैसेज भेजना है, फॉर एन एग्जांपल आपको दिल्ली से मुंबई। ठीक है, लेट्स से आप दिल्ली में हो और आपको मैसेज सेंड करना है मुंबई। तो ये मैसेज क्या होता है, पहले ये मैसेज पहले ट्रेवल्स होता है आपके किसी जो स्विच लगा है वो ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाले के पास जाएगा, आपके जो आपको लोकल वेंडर है। ठीक है, फिर फिलहाल तो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो थ्रू द हेल्प ऑफ वायर इट विल गो टू द, फॉर एग्जांपल मुंबई के लोकल वेंडर के पास पहुंच गया, फिर वहां से उसके ब्रॉडबैंड कनेक्शन से आपके घर पहुंच गए मुंबई वाले में। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, विद इन ए जो नेटवर्क, जो स्विच, अब ये स्विच को कैसे पता चलेगा कि भाई ये नेटवर्क मुझे, ये जो मैसेज है मेरा, ये इन सब के लिए है या फिर ये बाहर के नेटवर्क के लिए है। तो दैट इज हैपन विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड एज एनआईसी एड्रेस। ये हमने पढ़ा था ना इथरनेट कार्ड, तो उसके अंदर जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसका जो एड्रेस होता है उसको हम एनआईसी एड्रेस बोलते हैं, और उसको बोलते हैं मैक एड्रेस भी। ठीक है, तो मैक एड्रेस का काम बेसिकली क्या होता है, विद इन ए नेटवर्क, यानी कि विद इन ए नेटवर्क अगर कोई मैसेज डिलीवर होना है तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, लेकिन आउटसाइड द नेटवर्क डाटा जाना है तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इसमें मेंशन है या नहीं है। तो लेट्स सी क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज मैक इज स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, ठीक है, जो मैक एड्रेस है उसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं और आल्सो कॉल्ड एज एनआईसी एड्रेस, पता नहीं मेंशन नहीं है। ओके, तो इट इज अ यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द नेटवर्क अडेप्टर कॉल्ड एनआईसी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तभी एनआईसी एड्रेस आपको दिया जाता है, और एनआईसी एड्रेस हमेशा फिक्स रहता है आपका। इट इज ऑलवेज 48 बिट्स का आपका रहता है ये। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 6 ऑक्टेट्स बनते हैं आपके। तो ये क्या होता है, फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इवन आप उसको चेंज करना भी चाहोगे तो दैट इज इलीगल, इलीगल टास्क। हालांकि करते हैं काफी लोग, मैक क्लोनिंग भी करते हैं, बट दिस इज ऑलवेज इलीगल टास्क अपना मैक एड्रेस चेंज करना। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ईच मैक एड्रेस क्या है आपका, 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, और यू कैन से 48 बिट्स इन लेंथ। ठीक है, इसके अंदर 6 जो फर्स्ट 24 बिट्स हैं वो क्या होता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की आईडी। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, जो लास्ट की 24 बिट्स हैं, दैट इज अ सीरियल नंबर असाइन टू द कार्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये जो नंबर होता है आपका हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, लेट्स से भाई ये OUI जो हो गया हमारा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, लेट्स से डेल का है ये। ठीक है, डेल ने जितने भी कंप्यूटर बनाए होंगे तो 6 बिट्स से वो क्या कर सकता है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, फिर अगर आपको इंटरनेट से बाहर जाना है, नेटवर्क से बाहर जाना है, तो उस केस में आपको आईपी एड्रेस हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन सा, किस नोड के पास जाना है डाटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये परमानेंट नहीं होता। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, दिस इज नॉट परमानेंट, इट इज अ टेम्परेरी बेसिस एलोकेटेड। ठीक है, कुछ जगह परमानेंट भी होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी। ठीक है, तो जो आप लोगों को असाइन होती है वो होती है आपकी डायनामिक आईपी। ठीक है,
क्योंकि क्या होती है, आईपी एड्रेस आपका चेंज होता रहता है टाइम बाय टाइम। दैट इज डन बिकॉज ऑफ डीएचसीपी प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। तो इसमें के अंदर बेसिकली होता क्या है कि राउटर के पास एक छोटा सा प्रोटोकॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आफ्टर सर्टेन टाइम, लेट्स से 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपके जो टेम्परेरी जो आईपी आपको मिली होती है उसको वापस ले लेता है, और अब उसको पूल में डाल देता है, और फिर पूल से आपको दूसरी आईपी दे देता है। ठीक है, नेटवर्क के बाहर जितने भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो होता है हमारा इसकी वजह से, आईपी एड्रेस की वजह से। तो कहने का मतलब क्या है, इफ वी नो a computer's IP address, we can communicate with that computer from anywhere in the world। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, unlike MAC address, IP address can change if a node is removed from one network and connected to the another। ठीक है, IP एड्रेस हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन, हमारे पास दो वर्जन है आईपी एड्रेस के, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, दोनों ही यूज में है आजकल। ठीक है, दिस इज 48 बिट्स, सॉरी 48 बिट्स नहीं है, इट इज 32 बिट्स, एंड इट इज ऑफ 128 बिट्स। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि आईपी एड्रेस बेसिकली हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, दो वर्जन होते हैं आईपी एड्रेस के हमारे, जो दोनों ही आजकल यूज में है। तो आईपी के दो वर्जन हैं हमारे पास, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। ठीक है, इसके अंदर 32 बिट्स का है, यानी कि इसके अंदर कितने नेटवर्क हो सकते हैं, आपके कितने आईपी एड्रेस हो सकते हैं, 2 की पावर 32। ठीक है, देन क्या हुआ, इसके अंदर 128 बिट्स है, इसके मतलब क्या है, आप कितने एड्रेस हो सकते हैं आपके पास, 2 की पावर 128। अब इनिशियली क्या हुआ था, जब भाई आईपी एड्रेस एलोकेट किए गए थे, तो इट वाज अज्यूम्ड कि भाई इतनी ज्यादा डिवाइसेस हमारे पास नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ता गया, रीच होता गई, स्मार्टफोन्स के अंदर इंटरनेट यूज होने लग गया, इवन छोटी छोटी डिवाइसेस के अंदर फोन इंटरनेट यूज होने लग गया, तो आईपी एड्रेस के क्या हो गई, शॉर्टेज फील होने लग गई। दैट्स व्हाई आईपी वर्जन 6 इज कम्स इनटू द पिक्चर, which is of 128 bits, so that it can fulfill all the devices requirement from around the globe। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, जो इनिशियल आईपी एड्रेस था आपका, हमारा आईपी वर्जन 4 था, जो कि क्या था, 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस। इट इज स्टिल इन यूज, ऐसा नहीं कि ये यूज में नहीं है। ठीक है, देन सिमिलरली आईपी वर्जन 6 के पास क्या है, हमारा 128 बिट्स का है। ठीक है, देन वी हैव कि भाई बेसिकली इंटरनेट है क्या हमारा, इंटरनेट क्या है, बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क है हमारा, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, बेसिकली वायर्ड एरिया, एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसके अंदर बहुत सारी लगभग पूरे उस संसार की कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, जो इंटरनेट हो रहा है, ऑब्वियसली एवरीडे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि भाई तो उसको पिक्चराइजेशन करना काफी मुश्किल काम हो गया। ठीक है, ठीक है, देन वी हैव द वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है इंटरनेट, और सबसे बड़ी बात जो है कि इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंस क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब वेब है क्या हमारा, बेसिकली ये क्या है, वेब पेजेस का कनेक्शन है। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस अराउंड द ग्लोब। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ऑन द अदर हैंड इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, यानी कि नेटवर्क डिवाइसेस हो गई या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड इंटरनेट इज दिस वन, कि क्या है आपका, इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, डब्ल्यू क्या है, नेटवर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके, फिर हमारे पास बात करते हैं कि HTML क्या है, which is हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बेसिकली यूज करी जाती है किसी वेब पेज को लिखने के लिए। ठीक है, देन वी हैव URI, which is URL,
ठीक है। तो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, डोमेन नेम हो गया उसका, ये हो गया HTTP हो गए, फिर हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्या देखेंगे, देखो नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड क्लासेस हम लोगों ने पढ़ लिया थ्योरेटिकल जो भी था, तो वी नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस। ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस हम देख पाएंगे उससे क्या होगा, जो हमने पढ़ा है वो रिकॉल हो जाएगा। इन केस कोई एक आधा टॉपिक, एक कोई छोटा मोटा हमसे कोई टॉपिक रह भी गया होगा, तो वी विल बी एबल टू कवर दैट। ठीक है।